अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को। हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमंस के अंदर स्टडी किया था, तो हमने बात की थी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये फंडामेंटली डिफरेंट है इन द सेंस कि मेल्स के अंदर स्पर्म जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उसके मुकाबले में फीमेल्स के अंदर एग्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस नहीं होते बल्कि साइक्लिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी कि वक्फे वक्फे से एक एक एग एट ए टाइम प्रोड्यूस होता है। तो ये जो साइकिल है इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं और इस दौरान में फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अच्छी खासी चेंजेस आती हैं। तो कौन कौन सी चेंजेस आती हैं और कैसे आती हैं ये हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। अब एग्स जो है वो बेसिकली मसला ये है कि एग्स प्रोडक्शन जो है वो हाईली कॉस्टली होती है इन द सेंस के एग को प्रोड्यूस करने के लिए उसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स वगैरह स्टोर करनी पड़ती हैं और इस लिहाज से एग बनाने का प्रोसेस जो है वो बड़ा एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। उसके मुकाबले में स्पर्म्स जो हैं वो साइज में छोटे होते हैं, उनके अंदर कोई भी स्टोर्ड मटेरियल नहीं होता और उनको रिलेटिवली आसानी के साथ प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो एग्स की कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए जो है फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल्स के अंदर ये एक सेटअप इस तरह से है कि मैमल्स के अंदर साइक्लिकली एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि कॉन्स्टेंटली एग्स प्रोड्यूस ना करने पड़े और उस दौरान में एग्स इस तरह से ज़ाया ना हो। अब फीमेल मैमल्स में यानी कि ह्यूमंस के अलावा जो मैमल्स हैं उनके अंदर अगर हम देखें तो उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर साइक्लिकल चेंजेस हो रही होती हैं। इस साइकिल को हम एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। अब एस्ट्रस साइकिल के दौरान में यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर किया जाता है और लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि इन ह्यूमंस के अलावा दूसरे मैमल्स के अंदर एग उस वक्त तक प्रोड्यूस नहीं होता जब तक कि कोई फिजिकल स्टिमुलस ना मिले, यानी कि कॉपुलेशन ना हो, उस वक्त तक एग की प्रोडक्शन यानी कि ओवुलेशन नहीं होती। जैसे ही मेटिंग हो जाती है तो उसके फौरन बाद यानी कि जब स्पर्म्स फीमेल की बॉडी में लॉज हो जाते हैं तो उसके फौरन बाद जो है एग रिलीज होता है और उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और वो एग ज़ाया नहीं होता। जिस वक्त फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक यूट्रस वगैरह एग की प्रोडक्शन के लिए रेडी होता है तो उस वक्त फीमेल जो है वो मेटिंग की डिजायर शो कर रही होती है और इसको हम कहते हैं कि फीमेल इज इन हीट। मेंस्ट्रुअल ह्यूमंस के अंदर अगर बात करें तो ह्यूमंस के अंदर यही एग प्रोडक्शन जो है वो साइक्लिकली इसी तरह से चलती है। फर्क सिर्फ ये है कि ये साइकिल ऑटोमेटिकली चलता रहता है और इसके लिए कोई फिजिकल स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती। एट ए टाइम एक एग प्रोड्यूस किया जाता है और ये साइकिल 28 डेज के इंटरवल के साथ चलता है, यानी कि 28 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। 28 दिन बाद नया साइकिल शुरू होता है। इस दौरान में यूट्रस जो है वो गेस्टेशन के लिए यानी कि प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यूट्रस आगे चल के प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर नेक्स्ट साइकिल रीस्टार्ट हो जाता है। इस दौरान में साइकिल के दौरान ये जो 28 दिन है इन 28 दिनों के दौरान बहुत सारी चेंजेस आती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, ओवरीज में भी और यूट्रस में भी, और इसके अलावा ब्लड के अंदर बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस भी आती हैं। अब इन चेंजेस को आप 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं और इन फेजेस को मेनली कंट्रोल करता है आपका मास्टर ग्लैंड, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा मास्टर ग्लैंड जो है वो ब्रेन के नीचे एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिनको हम गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं। गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन वो हार्मोन्स हैं जो गोनेड्स के ऊपर यानी कि फीमेल्स के केस में ओवरीज के ऊपर इफेक्ट करते हैं और उनको रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करते हैं। अब पिट्यूटरी जो है वो एक गोनेडोट्रोपिन रिलीज करता है जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है जैसे ही फीमेल जवान हो जाएगी, प्यूबर्टी आ जाएगी, तो फौरी तौर पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन जो है यानी कि तकरीबन 12-13 साल की उम्र में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है।
अब इसके नतीजे में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब पिट्यूटरी से ब्लड के थ्रू ओवरी के ऊपर आता है तो इसके नतीजे में ये होता है कि ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स जो हैं ये प्रिपेयर हो जाते हैं और डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। फॉलिकल्स क्या होते हैं? फॉलिकल्स बेसिकली होते हैं एक एग होता है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे फॉलिकल सेल्स होते हैं जो उस एग की असिस्टेंस और नरिशमेंट और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब इनके नतीजे में जो है वो डेवलपमेंट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नतीजे में फॉलिकल्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। काफी सारे फॉलिकल्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। मसलन यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर जो है 5 फॉलिकल्स ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। अब लेकिन अल्टीमेटली इनमें से कोई एक फॉलिकल ही सिर्फ मैच्योर होता है और बाकी के फॉलिकल्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, जाया हो जाते हैं और ये डीजनरेशन का प्रोसेस कहलाता है फॉलिकल एट्रीजिया। अब नेक्स्ट फेज में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ओवरी जो है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू करती है जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं। यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया था पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसके रिस्पांस में ओवरी एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू करती है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड के थ्रू जाता है यूट्रस में और यूट्रस की इनर लाइनिंग को मैच्योर करना शुरू करता है। ये इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस जो है इसको हम एंडोमीट्रियम कहते हैं। एंडोमीट्रियम के अंदर वास्कुलराइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, यानी कि इनके अंदर काफी सारी ब्लड वेसल्स बनती हैं, ये साइज में काफी थिक हो जाती है और ये इस काबिल हो जाती है कि ये प्लेसेंटा के साथ, प्लेसेंटा जब इसके साथ जुड़े तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। तो ये तैयार होना, एंडोमीट्रियम तैयार होना शुरू हो जाती है प्रेगनेंसी के लिए। अब एस्ट्रोजन के हाई लेवल्स ना सिर्फ एंडोमीट्रियम के ऊपर इफेक्ट करते हैं बल्कि ये ही इफेक्ट करते हैं वापस पिट्यूटरी ग्लैंड पर और उसके जो एफएसएच प्रोड्यूस हो रहा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा था, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को भी रोक देता है। अब जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल लो हो जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है तो इसके नतीजे में पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन आता है जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ल्यूटियो का लफ्जी मतलब जो है वो येलो होता है। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली ये जो फॉलिकल्स जो डेवलप होकर मैच्योर हो गए थे और इनके अंदर एग बन गया था तो ये उनकी मैच्योरेशन की तरफ जाता है और इसको एग को रिलीज करने का काम करता है। अब एग रिलीजिंग के दौरान क्या होता है कि ओवरी की वाल रप्चर हो जाती है और वो जो फाइनल आपका एग है वो रिलीज हो जाता है ओवरी से और फिर ये फ्लो करता है बॉडी कैविटी से होता हुआ ओविडक्ट में जाता है और ओविडक्ट से ये यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो बेसिकली लो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और हाई एस्ट्रोजन के नतीजे में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होगा पिट्यूटरी से और इसकी वजह से ओव्यूलेशन होगी और इसका दूसरा इफेक्ट ये होगा कि जो फॉलिकल सेल्स पीछे रह जाएंगे ये फॉलिकल सेल्स येलो कलर के हो जाएंगे, यानी कि ये आप यूं समझ लें कि ये पक जाएंगे और इनको अब ये जो है इनको हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। यानी कॉर्पस ल्यूटियम का मतलब है येलो बॉडी। ओवरी का अगर आप उसको क्रॉस सेक्शन लें तो ये येलो कलर में आपको नजर आते हैं। अब ये येलो बॉडीज जो हैं ये भी कोई फजूल नहीं है बल्कि ये एक खास हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं जिसको प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन, प्रो का मतलब प्रमोट करने वाला और जेस्टेरोन से मुराद है कि गेस्टेशन को प्रमोट करना। ये भी एक्चुअली ये फाइनली एंडोमीट्रियम को फर्दर मैच्योर करता है और बिल्कुल इम्प्लांटेशन के लिए रेडी कर देता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो गया, एस्ट्रोजन हाई हो गया जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हुआ पिट्यूटरी से। इसने इफेक्ट किए दो, एक तो इसने ओव्यूलेशन करवाई और दूसरा इसने कॉर्पस ल्यूटिया को मैच्योर कर दिया। कॉर्पस ल्यूटिया ने प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से एंडोमीट्रियम का लेवल, एंडोमीट्रियम जो है वो फाइनली कंप्लीटली डेवलप हो गई है। अब इसके बाद एंडोमीट्रियम जो है वो वेट करती है फर्टिलाइजेशन के लिए। एग जो है वो यूट्रस तक पहुंच जाता है और तकरीबन 24 आवर्स तक वहां रहता है। अब अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर तो कहानी मुख्तलिफ हो जाती है कि वो फर्टिलाइजेशन अपने आप को खुद मेंटेन रखेगी।
अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो इसके नतीजे में एक मखसूस वक्त के बाद एग जो है उसकी डेथ हो जाती है, तकरीबन 1 डे के बाद, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर एग की डेथ हो जाएगी। और उसके बाद साथ ही कॉर्पस ल्यूटिया जो है ये भी डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ये कॉर्पस ल्यूटिया जो फुली मैच्योर हो चुका था ये अब जो है डीजनरेट होके खत्म हो जाता है। जब ये खत्म हो जाएगा तो मजीद प्रोजेस्टेरोन पैदा नहीं होगा। जब प्रोजेस्टेरोन पैदा नहीं होगा तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियम को फर्दर सपोर्ट नहीं मिलेगी। एंडोमेट्रियम को मेंटेन करवा रहा था प्रोजेस्टेरोन, अब ये नहीं है तो एंडोमेट्रियम भी डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी, इसकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगी और इसके नतीजे में एंडोमेट्रियम जो है वो डेब्रीज की फॉर्म में और इसके साथ कुछ ब्लड जो है वो बॉडी से रिमूव होना शुरू हो जाएगा और इस डिस्चार्ज को, ब्लड और डेब्रीज के डिस्चार्ज को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये प्रोसेस जो है तकरीबन 3 से 7 दिन कंटिन्यू रहता है, यानी कि ब्लड और डेब्रीज रिमूव होता रहता है बॉडी से और इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब मेंस्ट्रुएशन के बाद ये साइकिल जो है कंप्लीट हो गया है और इसके बाद दोबारा से वही काम होगा कि पिट्यूटरी हार्मोन नए सिरे से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अगर इसी को हम समरी में देखें तो साइकिल के शुरू में एग्स जो हैं वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया जाता है। काफी सारे फॉलिकल्स अपना डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू करते हैं। सिर्फ एक फॉलिकल मैच्योर होता है, उससे ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन के नतीजे में एग रिलीज हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम मैच्योर हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उस सूरत में वो जो इम्प्लांट है इम्प्लांटेशन हो जाती है और प्रेगनेंसी मेंटेन हो जाती है। अल्टरनेटिवली अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो उस सूरत में कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम भी खत्म हो जाती है और जो है ये सारा मटेरियल डिस्चार्ज हो जाता है ब्लड के साथ और रिलीज कर दिया जाता है बॉडी से। अगर आप जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को देखें तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो ड्यूरेशन है वो शुरू में, साइकिल के शुरू में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अमाउंट ज्यादा होती है। साइकिल के तकरीबन मिड में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है और ये जो है ये साइकिल को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओवरीज को कॉर्पस ल्यूटियम को मैच्योर करने में हेल्पफुल साबित होता है। अगर एंडोमेट्रियम की आप डेंसिटी की बात करें तो साइकिल के शुरू में एंडोमेट्रियम जो है वो लीस्ट डेंस होती है, यानी कि बहुत ज्यादा थिक नहीं होती। लेकिन जो साइकिल आगे प्रोग्रेस करता है तो उसके नतीजे में एंडोमेट्रियम की थिकनेस काफी ज्यादा हो जाती है और इसके अंदर काफी सारी ब्लड वेसल्स भी प्रोड्यूस होती हैं ताकि यहाँ पर जब प्लेसेंटा जुड़े तो उनको प्लेसेंटा को फूड और ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड की जा सके। अगर प्लेसेंटा नहीं जुड़ता तो उसके नतीजे में यहाँ पर साइकिल के एंड में ये कंप्लीट एंडोमेट्रियम जो है इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है बॉडी से। ये साइकिल जो है 28 दिनों के वक्फे से दोबारा चलता रहता है और ओवुलेशन जो है एग की रिलीजिंग जो है वो तकरीबन 14 दिनों के वक्फे के साथ होती है। एंड में, साइकिल के एंड में मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है और बॉडी से फ्लूइड्स का डिस्चार्ज होता है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एग्जैक्ट डेज, नंबर ऑफ डेज में थोड़ा बहुत फर्क आता जाता है और विद इन द सेम इंडिविजुअल भी विद द पैसेज ऑफ एज जो है थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस की सूरत में भी ये साइकिल के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती हैं। फिर दूसरी बात ये कि फीमेल्स के अंदर ये प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ जारी नहीं रहता, सिर्फ प्यूबर्टी से लेकर और तकरीबन 45 इयर्स की एज तक एग्स प्रोड्यूस होते हैं। 45 इयर्स की एज के बाद एग की प्रोडक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो जाती है और इस प्रोसेस को हम मेनोपॉज का नाम देते हैं और इसके बाद दोबारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता और आमतौर पे फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी के काबिल नहीं रहती। आज के लेक्चर में हमने बात की है एस्ट्रस साइकिल की कि ह्यूमंस के अलावा बाकी मैमल्स के अंदर एस्ट्रस साइकिल होता है। साइक्लिकली एग की प्रोडक्शन और उसको एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस का काम किया जाता है। जब स्पेसिफिक टाइम आता है
स्टिमुलस आता है तो उसके नतीजे में एग को रिलीज किया जाता है। ह्यूमंस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है। स्टार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नतीजे में। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है तो उसके नतीजे में फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू होते हैं और सिर्फ एक फॉलिकल मैच्योर होता है। FSH ज्यादा होने की वजह से ओवरी एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करती है और हाई एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रमोट करता है ओवुलेशन को, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है, और कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने की वजह से एंडोमेट्रियम भी खत्म हो जाती है, यानी कि यूट्रस की इनर लाइनिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये तमाम मटेरियल डिस्चार्ज होकर बॉडी से रिलीज हो जाता है, और इसके बाद नेक्स्ट जो साइकिल है वो दोबारा से नए सिरे से शुरू हो जाता है। थैंक यू।